देखिए इस वक्त मैं दाऊद नगर जेल पर पहुंच चुके हैं। किस तरह से यहां पर संतोष रेणु के रिहाई हो चुका है। देखिए इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं प्रशासन से, क्या मामला है। अगर गेट पर आएंगे तो ये सबसे बड़ी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, यानी जीरो ग्राउंड से, यानी औरंगाबाद दाऊद नगर से। देखिए कैमरा में लगातार फोकस करें कि इस तरह से यहाँ पर संतोष रेणु है। देखिए सबसे बड़ी तस्वीर संतोष रेणु के सम्मानित किया जा रहा है। आ जाइए, आज बेल हुआ है अभी आपका? आज बेल हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संतोष रेणु यादव जी जेल से बाहर निकल। कैमरा मैन से चाहूंगा ये बताइए संतोष जी, ये आप बिहार देखना चाहता है, आप काफी दिन से आप जेल से निकले हैं, क्या कहिएगा? जैसे न्यायालय पर हमको भरोसा था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान थी, परेशानियां रही हैं आपको अंदर में? परेशानी सेना की तरफ से आपके सपोर्ट में केस किया गया था। यदुवंशी सेना के अध्यक्ष बम यादव जी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे वो जब बातें आई, जब एक सच्चा इंसान को जब फंसाने की कोशिश की जा रही थी, तो चाहे वो बम यादव जी हों, चाहे वो उनके टीम के जितने भी लोग हों, या इस देश में जहाँ जहाँ भी हमारे समर्थन में एक मुहिम चलाई गई, उन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और विशेष जैसे इस मुद्दे पे, चूँकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर कोई खरा बोलने वाला व्यक्ति हो, तो साजिश करके उसको फंसा दीजिए और फंसा करके उसकी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है। तो इस आपकी आवाज़ में कुछ बदलाव आए, आप दबने का कोशिश? अरे कुछ नहीं, यार से पार की लड़ाई होगी। ये बताइए संतोष जी, ये जेल में कितना प्रशासन से आपका कठिनाई हुआ कि आपका लाभ मिला? नहीं, हमें जेल के अंदर आकर के इस चीज़ को एहसास हुआ है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी सुविधाएं मुझे दी जा सकती थी, वो सुविधाएं मुझे दी गई। हाँ, अगर आप जेल के अंदर हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं या क्या हैं, वो जेल के बाहर हैं। लेकिन जब आप जेल के अंदर जब चले आते हैं, कानून के दायरे में जब आप हैं, तो आपको कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा, और हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये तो मैं न्यायालय को मैं कोटि कोटि धन्यवाद में देता हूं, और हमें पूर्ण विश्वास था, भरोसा था हिंदुस्तान के न्यायालय पे, जिन्होंने हमें न्याय देने का काम किया और हमारे भरोसे को और मजबूत किया। न्यायालय पे औरंगाबाद में जितना चाहने वाले पूर्ण भरोसा था। और आपके थाने के पुलिस प्रशासन पे आपको कितना भरोसा था? भरोसा था, क्योंकि हमको हम ऐसा थोड़े था कि हमको अरेस्ट थोड़े किया गया था। हमको जब फ़ोन आया बिहार शरीफ से जो डीएसपी महोदय थे, उनका फ़ोन आया हमको कि संतोष जी आपके ऊपर ऐसा ऐसा है, तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आखिर कोई भगोड़ा आदमी थोड़े हैं, संतोष रेणु कोई भगोड़ा आदमी का नाम है। सर जिंदाबाद। जैसे जब प्रशासन की तरफ से हमको जब ये चीज़ें आई, तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आते हैं। तो हम वहाँ पे प्रशासन के समक्ष वहाँ पे हाजिर हुए। उसके बाद फिर वहाँ से प्रशासन, यहाँ जो औरंगाबाद के जो एसपी महोदय हैं, उन्होंने विशेष टीम एक गठित की थी, और उसके बाद उस विशेष टीम के साथ मुझे औरंगाबाद लाया गया। उसके बाद फिर जो कानूनी जो होता है, उसके बाद प्रक्रिया के बाद फिर हमको यहाँ पे लाया। टॉर्चर भी किया गया प्रशासन के द्वारा? नहीं, प्रशासन के द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया, नहीं किया गया टॉर्चर। देखिए आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं आप? बिल्कुल। जैसे अपने जनता के फैन फॉलोअर के काफ़ी बोलिए कि मैं अच्छे हूँ और उसी तरह से मैं रहूँगा, विवाद नहीं करूँगा। मैं और मजबूत हुआ हूँ, मैं और मजबूत हुआ हूँ। आर से पार की लड़ाई में जितने चाहने वाले लोग हैं, जितने साथ दें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? वो लोग हैं, मेरे भगवान हैं, वो भगवान हैं। जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, वो लोग नहीं हैं, वो भगवान हैं। और हमारी वजूद, हमारी अस्तित्व उन्हीं लोगों पे टिकी हुई थी, क्योंकि अक्सर मुसीबत में घिर जाने के बाद अपना परछाई भी साथ छोड़ देता है। और औरंगाबाद इस ज़बरदस्त तरीके से इस लड़ाई को लड़े हैं, तो औरंगाबाद के लोगों के लिए जान हाजिर है। क्या कहा जा रहा है कि जल्द प्रोग्राम यहाँ होगा आपका? अरे प्रोग्राम का धांसू होगा, आर से पार की लड़ाई हम बोल दिए तो।
देखिए संतोष रेणु है, मैं दिखाइए कैमरा मैन, दिखाइए किस तरह से मोहर मार दिया गया है, यानी किस तरह से दिखाइए कि मोहर को मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि लगातार फोकस देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यानी जेल प्रशासन के द्वारा मोहर मार दिया गया है, यानी रिहाई हो चुके हैं संतोष जी। ये बताइए, मैं आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये कहने में आ रहा था कि आपको 3rd डिग्री भी इस्तेमाल किया गया था प्रशासन से। नहीं, देखिए वो होता क्या है कि जो विपक्षी जो पार्टी है वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन कैमरा थोड़ा कानून पे मुझे भरोसा था, और कानून पे मुझे भरोसा नहीं होता तब हम भी भागे फिरते ना अगले की तरह। संतोष रेणु यादव भगोड़ा नहीं ना है। जब संतोष रेणु यादव को जब कानून का फोन आया तो हम गए, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप न्यायालय से भागेंगे, कानून से भागेंगे, फिर तो ये भगोड़ा वाली बात है ना। सर, कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा था कि आप पब्लिसिटी के लिए ये सब किए हैं। तब तो हम चाहते हैं कि तब तो और भी लोगों को जेल आना चाहिए। अच्छा संतोष जी, मुद्दे पर फिर आवाज उठाएंगे कि नहीं? मुद्दे पर, कोई भी मुद्दे पर आवाज उठाएंगे कि नहीं? संतोष रेणु यादव और मजबूत हुआ है, संतोष रेणु यादव और मजबूत हुआ है। कैसे हुआ है? और जहां जहां जिस तरीके से सच्चाई को दबाने का कोशिश किया जाएगा, ये जो एक प्रोपेगेंडा जो खेला जा रहा है कि किसी तरीके से जो नीचे से लोग जो उभर रहे हैं उनको साजिश करके उनका गला घोंट दो, उनके आत्मविश्वास का गला घोंट दो। हम उन बच्चों के साथ हैं, उन भाइयों के साथ हैं, उन बहनों के साथ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। आर से पार की लड़ाई उठेगा, आवाज उठेगा भोजपुरी के लिए, बिल्कुल। और आपके कुछ समर्थक पर केस कर दिया गया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, हम पे भी केस हुआ तो क्या हो गया? केस हुआ तो हमको न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय हमको न्याय तो दिए। वैसे ही सताने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारे समर्थक नहीं, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। और जब बाहर आ गए, न्यायालय से न्याय मिला मुझे, उनको भी न्याय मिलेगा, वो भी बाहर आएंगे। ये सारा साजिश है। मतलब आप लोग डरने के लिए तैयार नहीं? काहे को डरेंगे? जब न्यायालय पे हमको भरोसा है, हम जब गलत नहीं किए हैं, कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हम रखते हैं, और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते आएंगे। अब इसके लिए चाहे जिसको जो करना हो, जितना आरोप हम पे लगाए, जितना साजिश रचे, उससे ऐसा थोड़े है कि मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। पूरी में काफी साजिश हो रहा है संतोष जी। बिल्कुल। इसके तहत आप क्या कहेंगे? एक से एक बवाल रोज देखने को मिले। हमारी भोजपुरी कैसे साफ सुथरी होगी? भोजपुरी एक समय आप ये भी देखते थे कि जिस समय भरत शर्मा जी थे, गोपाल राय जी थे, कुणाल सिंह जी थे, शारदा सिन्हा जी थी, उस समय विवाद नहीं होता था। आज के डेट में हो गया है कि लोग कहते हैं कि हमसे भोजपुरी है। अरे बेवकूफ़ इंसान, भोजपुरी से तुम हो, तुमसे भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी एक समंदर है, और तुम एक छोटा सा मछली हो, बस इतना ही है। किसी को घमंड हो गया तो होने दीजिए, क्या कीजिएगा? घमंड रावण का रहा है, जो इन लोगों का रहेगा। देखिए संतोष रेणु कहीं ना कहीं हमारे साथ, यानी जेल से मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं, औरंगाबाद से यानी दाऊद नगर से इस वक्त लाइव है। देखिए कैमरामैन लगातार हमारा फोकस करते रहेंगे। संतोष रेणु अभी अभी अपने समर्थनों के बीच में, ये सबसे बड़ी तस्वीर आरती न्यूज और गंगा न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आइए, कैमरामैन आ जाइए, यहाँ पर बैक कीजिए, आ जाइए इधर। देखिए इस वक्त देखिए अभी पहुँच चुके हैं संतोष जी देखिए, कभी कहीं ना कहीं गार्जियन के पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। अभी देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन लगातार हमारा फोकस करते रहेंगे। आवाज़ जा रहा है ना भैया? चलिए देखिए संतोष जी देखिए संतोष जी, आखिरी सवाल ये बताइए, और देखिए आखिरी सवाल दे दीजिए, संबोधित कर दीजिए। ये बताइए, भोजपुरी में काफ़ी विवाद हो रहा है, अब क्या आवाज़ उठाएंगे कि नहीं, बोली दीजिए। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, और पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, क्योंकि आपने तो देख लिया ना, बिल्कुल सच बोलने वालों को सताया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अभी सर शिल्पी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब तो हम तो अंदर में थे, अभी जानकारी नहीं है इनके पास। जब हम जाएंगे, हम उसके बाद 1 दिन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे।
उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो विस्तार में हम लोग अभी करेंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ से जेल से छूटेंगे तो? यहाँ से सबसे पहले जाएंगे, जैसे दादा श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ जा कर के जरा माखन मिश्री देख रहे हैं, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो पहले जाएंगे। उसके बाद छोटू जी हैं, अमन जी हैं, बम जी हैं, और भी गार्जियन लोग हैं, दीपक बाबू हैं, सुरेंद्र मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, गार्जियन के स्वरूप हैं, अजीत यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे मित्र अशोक यादव जी का योगदान रहा, बसंत यादव जी, अरविंद यादव जी, सतीश यादव जी, तो बहुत लोगों का बहुत सारा योगदान रहा है। अब और प्रेशर अब जो है वो कंधों पे बढ़ गई है जिम्मेवारियाँ, तो ठीक है। फिर देखिए इस वक्त देखिए संतोष रेणु, ये बताइए आज संतोष जी के रिहाई हुआ है, क्या कहिएगा? राजद नेता बहुत ढेर सारी बधाई, और संतोष जी के चाहने वाले लोग बहुत मेहनत किए हैं, इनके इंतजार कर रहे थे कि खोल दीजिएगा। देखिए संतोष जी हैं, मैं अपने दर्शकों से दिखाते रहूंगा क्योंकि आखिरी ये फुटेज रहेगा। आगे आइए कैमरामैन, देखिए मैं अपने दर्शकों आरती न्यूज़ रंगांगा न्यूज़ को दिखाते रहेंगे किस तरह से माल्यार्पण करके यहाँ पर जेल से रिहाई हो चुके हैं। अभी की तस्वीर देखिए, छोटी जी हटिए, पूरा तस्वीर आने दीजिए दर्शकों को। देखिए किस तरह से अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं, समर्थनों के बीच में हैं, यानी माला पहन कर किस तरह से अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। देखिए आखिरी बार मैं चाहूँगा कि आखिरी बार अपने दर्शकों को बोल दीजिए। जितने भी मेरे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, उनको कोटि कोटि नमन। आप लोग के बदौलत आज एक बार पुनः सत्य की विजय हुई है। मुझे साजिश करके घेरने की कोशिश की जा रही थी, संघर्ष हुआ, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा इन संघर्ष में पास हुआ। न्यायालय पे मुझे भरोसा था, न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से न, चलिए ठीक है, मैं दिखाते चलूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर दर्शकों के मैं दिखा दूँ आखिरी, यानी मैं दिखा दूँ। एक खाली आइए फुटेज देखिए, ये देखिए अभी यहाँ से निकले हैं संतोष जी, यानी दाऊद नगर के ये थाना है, जूम करके दिखाइए, दाऊद नगर के ये थाना है। मैं यहाँ से लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी से ये अभी और दिखाइए, इस फोकस कीजिए हमारा दर्शकों के, दिखाइए किस तरह से यहाँ पर संतोष जी हैं। और शीशा में है, आ रहा है नो भैया तस्वीर। देखिए मैं चाहूँगा कि दिखाते रहें किस तरह से अपने दर्शकों से मिल रहे हैं संतोष जी और बातचीत कर रहे हैं। हम अपने आखिरी बार दर्शकों का, मैं आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ के जितने दर्शक हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इधर से लीजिए ना भैया फुटेज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलते रहूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सबसे बड़ी तस्वीर आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कब झलक, ये बड़ी झलक है जो मैं दिखाने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। अभी तस्वीर ये देखिए किस तरह से यहाँ समर्थन के बीच में है। राजद नेता हैं हम लोग के, काफ़ी छात्र नेता हैं, क्या कहिएगा? मैं छात्र नेता निर्भय यादव, बारून घर है मेरा, और तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग आंदोलन भी किए थे संतोष रेणु यादव के लिए, जो रोड जाम किए थे औरंगाबाद में। उन चाटिकारताओं को कहना चाहता हूं, दोगलों को कहना चाहता हूं, जो अनिचाप से लोगों ने संतोष रेणु यादव को बदनाम करने के लिए ये सब बात बनाने का काम किया है। आप गाड़ी लाइए ना, गाड़ी लेकर संतोष जी देखिए संतोष जी की गाड़ी ओपन हो गया है, चल रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि हम लोग एक्टिव रहेंगे ताकि दर्शकों के मैं दिखाते रहूँगा, क्योंकि आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ के ये दर्शक देखना चाहता है किस तरह से यहाँ पर संतोष रेणु का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए मुलाकात होगा, फिर मुलाकात होगा जब जेल से देखिए संतोष रेणु